हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो लेक्चर मैंने रखा है केमिस्ट्री के अंदर, वो बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर मैंने इसके ऊपर रखा है। जनरल इंक्वायरी कि केमिस्ट्री के अंदर आपका क्या सिलेबस है। तो टोटल आपके केमिस्ट्री के अंदर 14 यूनिट्स हैं। इन 14 यूनिट्स को हमने डिवाइड किया गया है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कहीं पर भी अगर आप लोग स्टडी करते हो तो आपको माइंड में बस ये फोकस रखना है कि केमिस्ट्री के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं 3 पोर्शन के अंदर: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर एक क्वेश्चन माइंड में पुटअप होता है कि सर व्हाट इज केमिस्ट्री, होती क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, तो केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम कोई भी कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, वो कैसे फॉर्मेशन होता है उसका, नेक्स्ट उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इन सब की स्टडी हम लोग करते हैं किसके अंदर? केमिस्ट्री के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सर, डेफिनेशन यही है आप लोगों को, सिंपल सी डेफिनेशन। अगर आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होती क्या है, तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस in which we study a molecular structure of compound, processes, how molecular compound is formation, उस molecular compound का formation कैसे हो रहा है, what is the physical properties of this compound, what is chemical properties of this compound, इन सब के बारे में जो अपन स्टडी करते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते क्यों है? तो इसके बहुत सारे यूजेस है। यही आपकी फर्स्ट यूनिट है, अभी मैंने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट नहीं करी है फ्रेंड्स। फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करूंगा मैं तब जब मैं एक बार आपको लोगों को बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दूं केमिस्ट्री के। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के बाद मैं आप लोगों को आई थिंक नेक्स्ट 2 या 3 वीडियोस के बाद मैं आपका यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर दूंगा। तो यूनिट स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये समझिए कि ये अंडरस्टैंड कीजिए कि कहां इसको रिक्वायरमेंट क्यों है केमिस्ट्री पढ़ने की, क्या जरूरत पड़ी हमें केमिस्ट्री पढ़ने की। क्वेश्चन पुटअप होता है। तो इसका आंसर ये है कि आपकी जो केमिस्ट्री है ऐसी कोई चीज नहीं है जहां पर केमिस्ट्री का यूज नहीं होता। फ्रेंड्स, एक सिंपल सा क्वेश्चन, अगर अपन मॉर्निंग में टूथपेस्ट यूज करते हैं तो जो टूथपेस्ट आप लोग यूज करते हो उसके अंदर क्या केमिकल है? आप लोगों का आंसर आएगा यस सर। तो केमिकल है तो वो केमिकल किसकी फॉर्म में है, वो कहां लाया कर रहा है? वो केमिस्ट्री के अंदर। अगर हम बात करें आफ्टर टेकिंग अ बाथ हम लोग ऑयल यूज करते हैं, तो ऑयल यूज करने के बाद वो ऑयल होता क्या है? केमिस्ट्री है। नेक्स्ट, व्हाइल यू टेकिंग अ शुगर इन अ फूड, सो व्हाट इज शुगर इज प्रिपेयर्ड? दिस शुगर इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस और दिस ऑल प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन केमिस्ट्री। आफ्टर दैट वी आर टेकिंग अ एग्जाम्पल, अगर हम बात करें इन द केस ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत, अगर आप लोगों ने आपको आइडिया हो न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर कि जो बॉम्ब्स बनते हैं तो बॉम्ब में भी साइनाइड होता है, तो वो साइनाइड क्या है? केमिस्ट्री तो है एक तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन पुटअप होता है कि सर ये तो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। बिल्कुल, इसके बहुत सारे पॉजिटिव यूज भी है तो बहुत सारे नेगेटिव यूज भी है। आफ्टर दैट वी आर टेकिंग अ एग्जांपल, जब बहुत ज्यादा रश हो जाता है, जब आपका जो क्राउड है वो अनकंट्रोल हो जाता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? आप लोगों को अगर याद आ रहा हो तो एक गैस रिलीज की जाती है ताकि इस क्राउड को क्या किया जा सके? दूर किया जा सके। तो उस क्राउड में जो गैस रिलीज की जाती है उस गैस का फॉर्मूला होता है ब्रोमो एसीटोन। तो वो भी एक तरीके से क्या है? केमिस्ट्री तो है। तो आप लोग घबराइए मत, आप बोलोगे सर ये सब चीजें आप बता रहे हो हम याद कैसे करेंगे? ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आपको इसको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से सुनना है। बस एज अ जनरल नॉलेज की पर्पज से आपसे अगर कोई क्वेश्चन पुटअप करे कि केमिस्ट्री पढ़ते क्यों हो, मीनिंग क्या होता है, कहां इसका यूज होता है, तो आप इसका आंसर दे सको विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर। ये था आपका जनरल इंफॉर्मेशन। अभी तक मैंने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट नहीं करी है। अभी मैं आप लोगों से इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर ये डिस्कस कर रहा हूं कि टोटल कितनी यूनिट्स हैं इसके अंदर,
इससे पहले वाले लेक्चर से मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट किया था, बट एज पर सर अभिषेक सर गाइडलाइंस मुझे ये इंस्ट्रक्शन है कि आप लोगों को थोड़ा सा एक बार यूनिट के बारे में बता दिया जाए, तो मैंने एक बार ये लेक्चर रखा है यूनिट के लिए। तो आप लोग अगर फॉर मेंस एंड एडवांस के लिए अगर आप लोग प्रिपरेशन करते हो तो हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, आप लोगों को केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में आपको स्टडी इसी तरीके से करनी है। माइंड में बस एक ही फोकस रखना है कि हमने इसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, और इन तीनों को कंबाइन करके आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होते हैं और सीबीएसई के अंदर भी आपसे क्वेश्चन पुट अप होंगे। हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस के अंदर जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो ये जो यूनिट नंबर फर्स्ट है आपकी, ये आपका है, इसके अंदर आपका मोल कंसेप्ट आएगा। तो ये जो पोर्शन है यूनिट फर्स्ट, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन, मैं यहां पे लिख देता हूं फिजिकल केमिस्ट्री। सेकेंड यूनिट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के बारे में आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, लेकिन यहां पर हम लोग और डिटेल में जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग और 11th क्लास में आ चुके, तो कैसे डिटेल में जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी आपका पार्ट है किसका, फिजिकल केमिस्ट्री का। नेक्स्ट थर्ड है आपका यूनिट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज आप लोगों ने 10th क्लास में भी स्टडी किया है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, तो ये सब पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये भी आप लोग 10th में स्टडी करके आए हो। क्या स्टडी करके आए हो आप लोग कि पीरियोडिक टेबल के बारे में आप सबको पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी बताया था आपको 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। इसको हमने कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, 4 ब्लॉक्स में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। आफ्टर दैट मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। आफ्टर दैट एक एफ ब्लॉक होता है जिसको हमने अलग से टेबल के नीचे डिवाइड किया है। तो ये आप लोग पढ़ोगे, जनरल इंफॉर्मेशन आप लोगों ने स्टडी भी किया है 10th क्लास में रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, और डिटेल में जाएंगे, इस पर कॉम्पिटिशन एग्जाम में काफी क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो ये आपका पोर्शन है किसका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पीसी डिनोट करता है किसको, फिजिकल केमिस्ट्री, आईओसी डिनोट करता है किसको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4, ये आपकी जो यूनिट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर योर कंपटीशन बेस्ड एग्जाम के बेसिस पर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये यूनिट है आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये यूनिट अराउंड अगर हम उसको डिटेल में स्टडी करें तो इस यूनिट को स्टडी करने के लिए मुझे 1 मंथ चाहिए। 1 मंथ अगर मैं आपको पूरा कंप्लीट लेक्चर दूं डेली बेसिस पर, तब जाके यूनिट कंप्लीट होती है, और इसके बिहाफ पर आपके सारे कंसेप्ट इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस यूनिट को आप लोगों को बहुत अच्छे से स्टडी करना है। इसमें आप लोग पढ़ोगे हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसा होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था केमिस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर कि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो वो स्ट्रक्चर्स कैसे वेरी करते हैं, कैसे फॉर्मेशन होता है, वो सब आप पढ़ोगे यूनिट नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोकोवेलेंट बॉन्ड, लुईस स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सब टॉपिक हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 4। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और ये भी किसके अंदर आता है, आईओसी। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स। ये भी टॉपिक है आपका, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपका बिलोंग करता है फिजिकल केमिस्ट्री से। इसमें आप लोग पढ़ोगे डिफरेंट डिफरेंट लॉस, बॉयल्स लॉस, कैसे प्रेशर और टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, कैसे वॉल्यूम और टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, कैसे मोल्स और प्रेशर में वेरिएशन होता है, और कैसे वॉल्यूम और मोल्स में वेरिएशन होता है।
व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन, व्हाट इज वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे अपन यूनिट नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। आप लोगों को पता ही है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, बट उन सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में क्या फोर्सेस हैं, किस टाइप के अट्रैक्शन है, ये सब स्टडी अपन करेंगे। क्या उनका वेरिएशन है टेम्परेचर के बिहाफ पर, तो इन सब की स्टडी करेंगे हम यूनिट नंबर 5। ये भी आपका पोर्शन है फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट, अब अपन आ जाते हैं यूनिट नंबर 6। यूनिट नंबर 6 से आपका थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर आप लोग आगे चूज करते हो, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड चूज करते हो, कोई भी फील्ड चूज करते हो आप लोग, तो मेनली जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग फील्ड चूज करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू। ये अगेन इसके अंदर आप लोग स्टडी क्या करोगे, व्हाट इज फर्स्ट लॉ, व्हाट इज एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, व्हाट इज कार्नोट साइकिल। एक चीज ध्यान रखना, ये आपका फिजिक्स में भी है, बट फिजिक्स में साइन कन्वेंशन डिफरेंट होते हैं और केमिस्ट्री में साइन कन्वेंशन डिफरेंट होते हैं। ये डिफरेंस होता है। जब अपन स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बस एक चीज ध्यान रखना, व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, ये एनर्जी का एक फ्लो है जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, तो ये अगेन आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है। यूनिट नंबर 7, इक्विलिब्रियम। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? अगर मैं बात करूं किसी भी रिएक्शन, तो एक रिएक्टेंट होगा और एक प्रोडक्ट होगा। रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट, और अगर वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है तो उनके बीच में कभी आपने इस तरीके का साइन देखा होगा, डबल एरो, इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। मींस अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए तो उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट यूनिट, ये आपका अगेन पोर्शन है किसका, फिजिकल केमिस्ट्री का। इज इट क्लियर? नेक्स्ट यूनिट नंबर 8, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट एज पर योर सीबीएसई सिलेबस और एज पर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम मेंस एडवांस पीएमटी। फ्रेंड्स, रेडॉक्स रिएक्शन में आप लोग फाइंड करोगे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करना जानते हैं, अगर कैसे बैलेंस करते हैं, आप लोगों ने 10th में भी स्टडी किया होगा कि इक्वेशन को हम बैलेंस करते हैं तो कई बार प्रॉब्लम्स आती है, बट वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी 11th में इंप्रूव हो जाएगी और हम लोग रिएक्शन को इजीली क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट मेथड है जिस पर 4 मार्क्स से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, आइदर इन योर हाफ ईयरली, योर एनुअल एग्जामिनेशन, और इजीली, सबसे इजी यूनिट है और आप लोग इजीली क्या कर सकते हो, गेन कर सकते हो मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल। तो हाउ रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड इन दिस चैप्टर यूनिट, वी विल स्टडी रेडॉक्स रिएक्शन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में बैलेंस है या नहीं। अगेन दिस इज अ पोर्शन ऑफ पीसी, फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट फिर अपन बात करते हैं हाइड्रोजन की। अब हाइड्रोजन के बारे में डिटेल में जानना है कि हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन का कैसे प्रिपरेशन करते हैं, व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताया था, तो पर्टिकुलर हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, इसी पर पूरी केमिस्ट्री डिपेंडेंट होती है। वापस सुनना, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड यूजेस, इन पर पूरे कंपाउंड की स्टडी हम लोग, किसी भी कंपाउंड की, इन 4 तरीके से हम स्टडी करते हैं। किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। तो हाइड्रोजन के बारे में आपको डिटेल में स्टडी करना है, यूनिट नंबर 9। अगेन दिस इज अ पार्ट ऑफ आईओसी। नेक्स्ट यूनिट नंबर 10, एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक आप लोगों को पता है, पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट हैंड साइड पर हमने एस ब्लॉक को क्या किया है, रखा है 2 ग्रुप्स में, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को हम एल्कालाइन मेटल्स बोलते हैं, सेकंड ग्रुप को हम एल्कालाइन मेटल्स बोलते हैं। तो ये आता है किसके अंदर, एस ब्लॉक के अंदर। यूनिट नंबर 10, अगेन दिस इज अ पोर्शन ऑफ आईयूसी।
आईयूसी आप लोग समझ चुके होंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यूनिट नंबर 11 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगेन पीरियोडिक टेबल की तरफ अगर आप लोगों का ध्यान जा रहा है, आपने देखी पीरियोडिक टेबल, सबसे लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, एस ब्लॉक, सबसे राइट हैंड साइड में पी ब्लॉक, और मिड में क्या होता है, डी ब्लॉक, और सबसे बॉटम पोर्शन में एफ ब्लॉक। तो हमें पी ब्लॉक की स्टडी करनी जो कि पीरियोडिक टेबल में सबसे राइट हैंड साइड पे है। इज इट क्लियर? अगेन दिस इज अ पोर्शन ऑफ आईयूसी। एक चीज ध्यान रखना, पी ब्लॉक आपका 12th में भी है। अगेन क्वेश्चन, सर 12th में भी है तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पी ब्लॉक इन 11 एंड 12? टोटल पी ब्लॉक के अंदर 6 ग्रुप्स होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। टोटल 6 ग्रुप्स है। आप लोगों को 11th में 2 ग्रुप्स की स्टडी करनी है, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14। नेक्स्ट 12th में क्या करना है, 15, 16, 17 एंड 18 इन 4 ग्रुप्स की स्टडी करनी है। बट लास्ट ईयर 15 ग्रुप को 12th से हटा दिया है। आप लोगों को अभी प्रेजेंट में ग्रुप नंबर 13 और 14 की स्टडी करनी है, किसके अंदर, पी ब्लॉक के अंदर। एंड दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ आईओसी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं यूनिट नंबर 12 की। यूनिट नंबर 12 है और 13, ये आपका होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी तक आपने देखा होगा कि सर पीसी और आईओसी लिख रहे थे, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कब आएगी? तो ये आपका 12 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। एक चीज ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स। अगर आपने यूनिट नंबर 12 और 13 में सीरियसली नहीं लिया तो 12th में आपको इसका डिसएडवांटेज मिलेगा। और 12th में अभी 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 2 यूनिट्स है, और 12th में ये हो जाएगी टोटल 6 यूनिट्स हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 11th में 2 यूनिट्स है और 12th में 6 यूनिट्स है, तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए स्पेशल ध्यान देना। सर ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर आता क्या है? तो इसके अंदर आप लोग पढ़ोगे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इनका प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स, प्रिपरेशन, डिस्टिलेशन प्रोसेस, प्योरिफिकेशन प्रोसेस, नॉमेनक्लेचर, सबसे इंपॉर्टेंट आईयूसी नॉमेनक्लेचर। तो ये जो कि आप लोगों के लिए कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी यूजफुल होते हैं। तो इन सब की स्टडी आप लोग करोगे किसके अंदर, यूनिट नंबर 12। ये पोर्शन है आपका ओसी, ओसी का एलोगेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यूनिट नंबर 13 अगेन दिस इज अ पोर्शन ऑफ ओसी। इसमें हम स्टडी करेंगे किसका, मेनली एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। लास्ट यूनिट नंबर 14 इज अ बेसिक केमिस्ट्री, और इसको हम बोलेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसको पढ़ाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप लोग इजीली भी पढ़ सकते हो। बट कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से आते जाता है। वन प्रॉब्लम विल बी आस्क्ड इन जेई और पीएमटी, इनमें एक क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो ये आपका बेसिक यूनिट है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इसको भी हम लोग ओसी में काउंट करते हैं। तो ये आपका था इंट्रोडक्शन क्लासेस। मैंने इससे पहले जो लेक्चर अपलोड किए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, वो आप लोगों को डिटेल में पढ़ने। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि हाउ वी कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच।